हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सजिटेरियस साइन धनु राशि में आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 जुलाई टू 15 ऑफ जुलाई आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, तो चलिए धनु राशि, आपके लिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप धनु राशि सजिटेरियस को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है। ओके, आप मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेशन जोन में है, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सेपरेशन में है एंड सिंगल है, किसी के साथ कमिटमेंट चाहते हैं तो जी हाँ, रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग आप सभी के लिए ये रीडिंग है। ओके, सो लेट्स सी। चलिए, यहाँ पे जैसा कि गाइज आपको मालूम है कि वन साइडेड आपकी एनर्जी एंड सेकंड साइडेड आपके पर्सन की एनर्जी को हम चेकआउट करते हैं। सो लेट्स सी। यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं आपके लिए, जो कार्ड है द लवर्स और आपके पर्सन के लिए जो कार्ड है यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, वेरी गुड। सारे कार्ड्स हम कलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद आपकी रीडिंग को हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, यहाँ पे जो भी कुछ प्रेडिक्शन किया जाएगा गाइज इन 15 डेज के लिए आप इसे अपने ऊपर अप्लाई करें। जो भी कुछ आपको गाइडेंस दी जाएगी उसे अप्लाई करें, जिससे आपके ये आने वाले 15 डेज और बेहतर और अच्छे आप बना सकते हैं। सावधानी को आप बरत के, ठीक है। तो चलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके लिए यहाँ पे सजिटेरियस साइन धनु राशि जो एक मैसेज मिला है, मैं आपको वो मैसेज देना चाहूँगी। हो सकता है इस जुलाई ऑफ स्टार्टिंग में या फिर एंड ऑफ जून में आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए शायद यहाँ पे मैरिज के प्रपोजल आए होंगे या तो मैरिज फिक्स हुई होगी, ठीक है। और हो सकता है जुलाई से और इस साल के आखिरी तक हो सकता है कुछ लोगों की शादी इस महीने फिक्स्ड हो सकती है। ये मैसेज है खासतौर पे उनके लिए जो लोग काफ़ी टाइम से अगर वेट कर रहे थे मैरिज का, तो उनके लिए रिश्ते आ रहे हैं और या तो ऑलरेडी फिक्स्ड हो चुके हैं, शादी की डेट हो सकता है पड़ सकती है, या तो इसी जुलाई की स्टार्टिंग वीक में आपके लिए ये प्रपोजल आ सकता है। ओके, फर्स्ट कार्ड आपके लिए है द वर्ड। देखिए, मैं शादी की बात कर रही थी ना, ये देखिए शादी के कार्ड्स आ गए, क्योंकि जो मैसेजेस मिलते हैं वो ऐसे ही नहीं मिलते हैं ना, तो वाह। और चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे है 7 ऑफ वैंड्स। ये शादी हो सकता है कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज है खास तौर पे, या फिर अरेंज कम टू मतलब लव कम टू अरेंज, ये भी हो सकता है। और काफ़ी दूर के रिश्ते पे दिखा जा रहा है कि शायद काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे ये शादी के चांसेस दिख रहे हैं, मतलब बहुत दूर पे हो रहा है। जैसे हो सकता है
कुछ लोगों के लिए आप किसी अदर स्टेट से हैं, ये जो रिश्ता है ये किसी अदर स्टेट से है, या फिर कोई कंट्री भी हो सकता है, अदर कंट्री। और क्योंकि यहाँ पे द वर्ड का भी कार्ड है। और सेकंड थिंग्स की हो सकता है आप ऑनलाइन कनेक्शन से मिले हैं इन्हें सोशल मीडिया के थ्रू, और बहुत जल्दबाजी में, जैसे कि होता है ना कि सब कुछ हमें ठीक लगा और उसके बाद आपकी शादी तय हो गई। हो सकता है 1 महीने के अंदर अंदर ये चीज़ हो, या फिर 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आपके लिए ये रिश्ता तय हो जाएगा और डेट भी पड़ जाएगी। बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पे ये आपके लिए न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ जुलाई। यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है ये देखिए फिर से मैरिज का कार्ड, विक्ट्री। वाह, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लॉन्ग डिस्टेंस ही रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, मैरिज का, काफ़ी मतलब कि दूर का, और या तो हो सकता है कि आपके पसंद के हिसाब से। ठीक है, बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं। यहाँ पे है नाइट ऑफ कप। ओके, ये देखिए सन का कार्ड। मुझे मेजर आर्काना में भी मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने जब इस कार्ड को निकाला था तो यहाँ पे भी सन बॉटम ऑफ डेक था, और देखिए यहाँ पे भी बॉटम ऑफ डेक आपके लिए सन है। मतलब आपके जीवन में इस जुलाई महीने में सजिटेरियस साइन अबंडेंस, खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, बहुत ही मतलब गुड न्यूज़ आपके लिए है। ओके, तो चलिए पहले अब आपके पर्सन के लिए भी हम कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, देन उसके बाद एक साथ हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पे है 4 ऑफ कप, यहाँ पे है 7 ऑफ वैंड्स जो कि आपके लिए भी आया हुआ है, 7 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, द टावर, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, अंडरनीथ है यहाँ पे टेम्परेंस, 6 ऑफ कप, 6 ऑफ वैंड्स, विक्ट्री यहाँ पे भी दिख गया। तो कहीं ना कहीं बेशक धनु साइन आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है इस जुलाई के महीने में। तो चलिए राशियों की बात करते हैं, आप जिनके साथ डील कर रहे हैं, आपके पर्सन, आपके नेबर्स, आपके लव लाइफ में जो लोग इफेक्ट कर रहे हैं, उनकी राशियाँ, ये राशियाँ हो सकती हैं। तो राशियाँ यहाँ पे सजिटेरियस, अगर आपकी मैं रीडिंग कर रही हूँ तो हो सकता है किसी सजिटेरियस के साथ ही आप डील भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रांग एनर्जी के साथ यहाँ पे सजिटेरियस का भी मुझे मतलब कि एनर्जी मिल रही है। एंड उसके बाद जो एनर्जी है वो अर्थ साइन की है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, मकर राशि, कन्या राशि एंड वृषभ राशि। वाटर साइन है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, वृश्चिक राशि, कर्क राशि, मीन राशि। उसके बाद यहाँ पे एक्वेरियस की भी एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है, कुंभ राशि की, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि एंड धनु राशि मैंने ऑलरेडी पहले ही बोला है। उसके बाद यहाँ पे गाइस वर्गो की, टॉरस की, और साथ में यहाँ पे ओवरऑल देखी जाए तो सारी एनर्जियाँ हैं। ओके, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे ओनली 5% है, बाकी तो ओवरऑल सारे स्ट्रांग एनर्जी दिखाई दे रहे हैं। तो ये राशियाँ हैं, एलिमेंट्स हैं। तो चलिए अब हम आपसे स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइज धनु साइन, सजिटेरियस साइन, आपके लिए सबसे पहला कार्ड द लवर्स का आया है। तो पहला मैसेज आपके लिए ये है कि आपको इस महीने में बैलेंस के साथ चलना है, बैलेंस बनाना है अपने डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी पे। इन द सेंस हम सभी के अंदर गाइस, चाहे हम मेल हैं या फिर फीमेल हैं, हमारे अंदर शिव शक्ति की शक्ति होती है। मतलब
कुछ एनर्जी हमारे अंदर पुरुष तत्व की होती है, कुछ एनर्जी हमारे अंदर फीमेल की होती है, और जो एनर्जी हमारे अंदर ज़्यादा होती है उस एनर्जी पे हमारी कमांड एक्स्ट्रा होती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है सजिटेरियस साइन, आपको इस महीने में स्टार्टिंग ऑफ जुलाई में अपने अंदर के इन दोनों शक्तियों को बैलेंस करके रखना है। ना ही बहुत ज़्यादा फेमिनिन पे वॉक करना है, ना ही बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन पे वॉक करना है, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस करके चलना है, अपने फैमिली को, अपने पर्सन को, अपने करियर को, अपने हेल्थ को, हर एक चीज़ को बैलेंस करके आपको इस महीने चलना है। पहला मैसेज आपके लिए, आप सभी के लिए। दूसरा मैसेज है यहाँ पे जो लोग सिंगल हैं, मैं उनकी बात करूँगी। अगर मैरिज का वेट कर रहे थे, अगर लव का वेट कर रहे थे, अगर आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उन्हें समझना चाहते हैं, फिर उनके साथ मैरिज करना चाहते हैं, तो आपको इस महीने में कोई स्पेशल संबंध मिल सकता है। सोशल मीडिया के थ्रू, आपके घर में आपकी फैमिली के थ्रू, रिलेटिव्स के थ्रू रिश्ते आ सकते हैं, और ये रिश्ते में पहले आप हो सकता है इनको जानोगे, पहचानोगे, इनके तरफ आप अट्रैक्टिव होगे, इनसे आपका लव होगा, और फिर इनके साथ ही आपकी शादी के चांसेस बन सकते हैं। सिंगल और जो लोग मैरिज का वेट कर रहे हैं उनके लिए मैंने पहले ही मैसेज दिया था। बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ता हो सकता है, पहला। दूसरा, सोशल मीडिया के थ्रू, मैट्रिमोनिया ऐप से मिल सकते हैं, ये आपके ट्रू सोलमेट होंगे। जैसा आपने सोचा था वैसा लाइफ पार्टनर आपको मिल सकता है जो सिंगल हैं। जो लोग सेपरेट हो गए थे, आपके इन पर्सन के साथ आपका सब कुछ खत्म हो गया था, चाहे आप मैरिड थे या फिर अनमैरिड थे, लेकिन सेपरेशन हो गया था, सारी चीज़ें खत्म हो गई थी, ठीक है। तो इस महीने में अगर ऐसे साइकिल से आप गुजरे हैं, ऐसे किसी साइकिल में आप थे कि आपने मेहनत तो बहुत किया, जिन्होंने हो सकता है जिनको आपने नो कांटेक्ट में रखा, ठीक है, या तो आपने जिनसे बात करने के लिए, जिनसे सब कुछ अच्छा करने के लिए, जिनके साथ सारे रिश्ते अच्छे करने के लिए आपने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत किया, लेकिन उस इंसान ने अगर आपको ब्लॉक कर दिया, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप रहे, तो आपने बहुत कोशिश की कि उनके साथ आपका कांटेक्ट हो जाए, बातें हो जाएं। तो गाइज, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आपके लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए तो ये तो ख़त्म हो गया होगा हमेशा हमेशा के लिए, एकदम से ख़त्म हो गया होगा। आप जिनका वेट कर रहे थे और आपको ये फील हो रहा था धनु साइन कि ये इंसान आपके जीवन में आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपको समझेंगे, आपके साथ मैरिज का कमिटमेंट देंगे, लेकिन हो सकता है इन्होंने आपके साथ ये ना करके आपको ब्लॉक करके, या फिर आपने इनको ब्लॉक कर दिया कि शायद ये आए, और इन्होंने शादी कहीं और की, ओके, कर ली है। कुछ लोगों ने तो कर ली है, और कुछ लोगों ने अगर नहीं किया है तो हो सकता है आपको डर लग रहा है, आपको फील हो रहा है धनु साइन कि ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला है शायद। तो अगर आपको ये डर है और आपके पर्सन से आपकी बात हो रही है, तो मैं आपको यही यहाँ पे सजेशन दूंगी कि आप मिलें, किसी भी तरीके से उनसे कांटेक्ट करें और सारी चीज़ों को क्लियर करें, ठीक है। ये है। अब फिलहाल जिनके लिए अगर ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, आपके पर्सन ने किसी और से शादी कर ली है, तो मैं यही बोलूँगी कि हो सकता है ये आपके जीवन का एक कार्मिक साइकिल है, ये साइकिल होना ही था और ये रिश्ता ख़त्म होना ही था। ऐसा इसलिए हुआ है कि शायद कुछ चैप्टर आप लोगों को सीखने थे, आपको, आपके पर्सन के थ्रू, आपके थ्रू आपके पर्सन को, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूर होनी थी। ये वर्ल्ड लेवल पे जो चेंज हुआ है, ये चेंजिंग हुई है, आपके जीवन से कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं, और ये चीज़ों की वजह से हो सकता है आप प्रे कर रहे हैं डे एंड नाइट यूनिवर्स से। मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए बता रही हूँ, जो लोग प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं उनके लिए, जो लोग सेपरेशन है उनके लिए, जो लोग मैरिड होते हुए सेपरेशन चल रहे हैं, कोई चीज़ें ख़त्म सी हो गई हैं आपके रिश्ते से, आपके पर्सन आपसे दूर रहते हैं, काफ़ी दूर रहते हैं, तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि आपका फिर से यूनियन रिकन्सिलेशन हो, तो डेफिनेटली आपके लिए इस महीने में एक पोर्टल ओपन हो रहा है। शायद आपकी तरफ से अगर ऐसी कुछ चीज़ें थी तो आप ज़रूर एक्शन लेने वाले हैं, आप अपने पर्सन की तरफ एक्शन लेके बढ़ने वाले हैं, कमिटमेंट देने वाले हैं, प्रपोजल देने वाले हैं। अगर अनकन्फेस लव था, आपको ये लग रहा है कि अब वो वक्त आ गया है, तो जी हाँ, इस महीने में आप अपने पर्सन को कन्फेस कर सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं। और जिन लोगों का रिश्ता आपको लग रहा है कि एकदम से ख़त्म हो गया है, ठीक है, एकदम से ख़त्म हो गया है, कुछ भी नहीं है, तो मैं यही कहूँगी कि ये आपके जीवन का एक साइकिल था, इसको आपको सीखना ही था, और इसके थ्रू आपको जो भी लेसन्स मिले हैं उस लेसन्स को सीखिए, और बाकी की चीज़ें डिवाइन आपको साइन देंगे, आपको बताएंगे, उससे धीरे धीरे क्लियरिटी मिलती जाएगी, ठीक है।
तो अब हम बात करते हैं आपके पर्सन के लिए धनु साइन। आपके पर्सन के भी जीवन में एक साइकिल का एंड होने वाला है इस जुलाई के महीने में। ये भी बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रहे हैं, इनके भी जीवन में बैलेंस की ज़रूरत है। इनके अंदर बहुत धैर्य है, बहुत पेशेंस है और ये बहुत चीज़ों को बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि फैमिली को, पर्सन को, करियर को बैलेंस तो बना रहे हैं, लेकिन शायद चीज़ें छूटती जा रही हैं, इनके हाथों से बिखरती जा रही हैं। रीज़न क्या रहा है, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, कोई पास्ट की चीज़ें इन्हें बहुत परेशान कर रही है, जिसके ऊपर इनका कमांड नहीं बन पाया, या तो इन्होंने बनाने की कोशिश नहीं की, और अब जब इनकी चीज़ें बिगड़ रही हैं तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने शायद कोई गलत डिसीजन लिया है, जिसकी वजह से ये किसी न किसी को स्टॉक स्पाई कर रहे हैं। अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया था, आपके साथ इन्होंने न्याय ना करके कुछ अलग सी चीज़ें कर दी थी किसी और के लिए, तो इसी वजह से इनको अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। इनकी साइकिल में बहुत टफ टाइम चल रहा है। आपके पर्सन की लाइफ में एक ट्रांसफर होने वाला है, इनके जीवन में एक मतलब कि जिसे कहते हैं ना चेंज, हैवी चेंज, पास्ट की चीज़ों से रिलेटेड इनके जीवन में कुछ चेंज होने वाला है, और उस चेंज की वजह से हो सकता है ये बहुत ही ज़्यादा धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ बैलेंस बनाएंगे। बहुत टफ टाइम इनका जुलाई महीना चलने वाला है। रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, अगर करियर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मुझे चीज़ें सही दिख रही हैं। शायद इस महीने में आपके पर्सन को ये समझ में आने वाला है कि इनके जीवन का जो ट्रू लव होता है, ठीक है, जो सोलमेट होते हैं, जो डिवाइन कनेक्शन होता है, वो क्या है, तो वो इन्हें इस महीने में समझ में आने वाला है। बहुत ही स्ट्रांगली मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही स्ट्रांगली। ओके, तो चलिए अब हम कुछ करियर के लिए देख लेते हैं, फिर उसके बाद एंजल के गाइडेंस को देखेंगे आपके लिए एक्वेरियस साइन। ठीक है, देख लेते हैं आपके करियर में क्या कुछ है इस जुलाई के स्टार्टिंग टाइम में। ओके, यहाँ से भी ले लेते हैं कुछ कार्ड्स फॉर करियर। धनु राशि के लिए करियर में क्या है जुलाई मंथ्स। ओके फाइन, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे है कार्ड आपके लिए द हाई प्रिस्टेस, द मून, ओके, द लवर्स, 5 ऑफ वैंड्स। ओके, द लवर्स का कार्ड फिर से यहाँ पे भी आ गया है। तो कुछ पुरानी चीज़ें जो आपने इन्वेस्ट किया था, जैसे किसी प्रॉपर्टी पे, किसी इंटरव्यू, किसी जॉब के लिए अगर आपने इन्वेस्ट किया था टाइम, अपना मेहनत, तो उसका फ्रूट्स आपको इस महीने मिलने वाला है। ओके, द वर्ड फिर से आ गया 10 ऑफ वैंड्स। गाइज, आपको इस महीने काफ़ी मेहनत करना है, बहुत मेहनत करना है अपने करियर के लिहाज से। हो सकता है आपके करियर में कुछ लोगों से आपकी फाइट भी हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में किसी से कहा सुनी हो सकती है। कुछ चीज़ों को लेके शायद आपको बार बार डाउट हो रहा था, और वो डाउट आपसे हो सकता है काफ़ी टाइम से आपको लग रहा था कि आपको बोलना चाहिए, तो अब आप बोलेंगे, और उसी चीज़ को बोलने के वजह से आपके करियर पे, आपके दोस्तों से, आपके कोलिग से, आपके बिजनेस में, अगर पार्टनरशिप की बिजनेस है तो आपकी कुछ फाइट होती हुई दिखाई दे रही है। इस महीने वो आपको कुछ पता चल सकता है कि आपको जो आउटपुट आ रहा है आपके बिजनेस में, आपके वर्क में जो आउटपुट आ रहा है वो शायद कम आ रहा है। आपको जो डाउट्स है आप जरूर पूछेंगे, कोई थर्ड लोग हैं जो कि आपको पूरे तरीके से आउटपुट पूरा नहीं दे रहा है। इसी वजह से शायद आपको मालूम चलेगा डिवाइन के थ्रू, या फिर आपको अचानक से कुछ लगेगा ऐसा और आप जाके बोलोगे, जिसकी वजह से फाइट होगी। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे देखा जा रहा है कि आप लोग हो सकता है कि लॉन्ग दूरी कोई तय करो, कोई ट्रैवलिंग होने वाली है, और ट्रैवलिंग से आपकी बात बनेगी, सक्सेस होगा। कुछ लोगों के लिए 5 to 10% लोगों के लिए वीज़ा वगैरह क्लियर होगा, बाहर सेटल होना चाहते हैं तो बाहर जा सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए पेंडिंग है। 70 to 65% लोगों के लिए उनका बाहर जाना, सेटल्ड होना पेंडिंग है। जो स्टूडेंट है, मैं यही बोलूँगी, अगर आपने कोई वर्क किया था, आपने मेहनत की थी, तो आपके लिए इस महीने में उसका रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है। एंजल की तरफ से देखते हैं आपके लिए मैसेजेस, करियर एंड लव बोथ। ओके, तो यहाँ पे है अनलाइकली। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आपको अनलाइकली करती हैं, तो उसके बारे में जानें, सोचें कि क्या है। इम्प्रूव योर हेल्थ, अगर आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है तो पहले अपने हेल्थ को अच्छा करें। कहते हैं हेल्थ अच्छा है
तो सब कुछ अच्छा है। यू आर रेडी, तो आप रेडी हो जाइए। आपके जीवन में बहुत सी चीजें आने वाली हैं, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, खुशियां, सब कुछ। ओके, सो धनु राशि, दिस इज योर रीडिंग स्टार्टिंग ऑफ जुलाई। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। गाइज, आप सभी लोगों को मैं कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे चैनल्स को, मेरे वीडियोस को मैं बहुत आप लोगों के लिए, आप लोगों के अकॉर्डिंग ही वीडियोस लेके आती हूँ, क्योंकि आप लोगों को राशियों के अकॉर्डिंग वीडियोस पसंद हैं तो लेके आती हूँ। लेकिन मेरे चैनल्स को 75% लोग, 85% लोग देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब ओनली 24% ही आते हैं। यानी कि वीडियो सभी लोग देखते हैं बट अपना एक सब्सक्राइब नहीं देते हैं। गाइज, अगर सब्सक्राइब्स के पैसे लगते हैं तो मैं आपसे डेफिनेटली कहूँगी आप मत करिएगा सब्सक्राइब। लेकिन अगर किसी के मेहनत के आपको लग रहे हैं कि इंसान मेहनत कर रहा है तो आपको एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देने में कोई बात नहीं बनती। सो मेरा काम था कहना, आपका काम है सब्सक्राइब करना। अगर लगे तो ज़रूर करिएगा, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।